श्री सीताराम नमः, श्री राधे श्याम नमः, उमापति महादेव की जय, श्री गुरुवे नमः, श्री हनुमते यहाँ विराजिए, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरि। श्लोक संख्या नंबर 15। भगवान जी यहाँ पर कह रहे हैं कि जिसने अपना मन वश में कर लिया है वो निरंतर मेरा स्मरण करता रहता है, और उसकी जो उच्च श्रृंखल इंद्रियां हैं वो जैसे लगाम लगे घोड़े होते हैं उसकी तरह शांत हो जाती हैं। और जब इंद्रियां शांत होने लग जाती हैं वो अंदर की तरफ उसकी यात्रा शुरू होती है, और ना उसके माइंड में कोई द्वंद्व होता है, ना उसके माइंड में कोई कंपटीशन होता है, ना उसको राग होता है, ना द्वेष होता है जो उसको फिसला सके। तो उसकी इंद्रियां उसको सांसारिक जीवन में उलझाती नहीं है, और इसी वजह से वो परमानंद की पराकाष्ठा का एहसास कर सकता है। भौतिक अस्तित्व की समाप्ति होने पर वो भगवत धाम की तरफ चलता है। भगवान जी कह रहे हैं कि ये तभी पॉसिबल है अगर योग से योगी योग से अपने मन को वश में करता रहे, और इसको भी निरंतर एक्टिविटी करनी पड़ेगी, नहीं तो फिर से इंसान फिसल सकता है। श्लोक संख्या नंबर 16। अब भगवान जी बोल रहे हैं कि योग कौन कौन कर सकता है। योग करने की प्रक्रिया थोड़ी सी डिफिकल्ट है, पर वो पूरी तरह पूरी तब हो सकती है। योग में नियंत्रण या सक्सेस हमें तब मिल सकता है, ना ज्यादा खाना, ना बिल्कुल भूखे रहना, ना सोते रहना, ना हर समय जागते रहना। कोई ऐसी एक्टिविटीज जो हमारे भौतिक फायदे से इंस्पायर्ड हो उनको ना करना। परमानंद प्राप्ति योग का रिजल्ट है, पर ये तभी पॉसिबल है अगर हम बैलेंस लाइफ या केवल योग पर डिपेंडेंट है। सिर्फ हम भगवान जी को तब पा सकते हैं जब हम एक बैलेंस्ड लाइफ लीड करें। योग में नियंत्रण ही सक्सेस का की है, अदरवाइज सक्सेस हमको मिलनी बहुत मुश्किल। श्लोक संख्या नंबर 17। भगवान जी यहाँ बोल रहे हैं दुखों का नाश करने वाला योग तो यथा योग्य आहार विहार करने वाले को, कर्मों में यथा योग्य चेष्टा करने वालों को, और यथा योग्य सोने तथा जागने वालों को सिद्ध है। भगवान जी क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पर वो बोल रहे हैं कि जो हर एक्शन अगर हम कंट्रोल तरीके से रखें तो उसको कैसे रखा जा सकता है, योग के द्वारा। दुखों का नाश निश्चित है अगर हम योग को फॉलो करते हैं। इसके लिए हमारा क्या होगा कि हमारे को आहार विहार कंट्रोल में रखना पड़ेगा। जो हम अपने कर्म कर रहे हैं वो हमको अपनी पूरी शिद्दत से और डिटर्मिनेशन और लॉयल्टी से करने पड़ेंगे। ना ज्यादा सोना, ना ज्यादा जागना। निश्चित रूप से अगर हम योग अभ्यास करते रहते हैं तो भौतिक कलमश से हम फ्री हो सकते हैं। जो भी कर्म करें उसको ट्रूथफुली करें, डिसिप्लिन और अनुशासन में रहकर करें। ये अनिवार्य है कि वो हमको योग में अगर स्थित रहना है तो हमें खाना पीना ये सब एक नियंत्रित तरीके से करना पड़ेगा, तभी हम दुख से फ्री हो सकते हैं। और बाकी जो ये सब नहीं कर सकते उनको योग एक बहुत बड़ा चैलेंज लगे। श्लोक संख्या नंबर 18। अत्यंत वश में किया हुआ चित्त जिस काल में परमात्मा में ही भली भांति स्थित हो जाता है, उस काल में संपूर्ण भोगों से स्पृहा रहित पुरुष योग युक्त है, ऐसा कहा जाता है। जिसने अपना चित्त नियंत्रित कर लिया वो अंतरात्मा में स्थित होकर परमानंद की प्राप्ति कर सकता है, ऐसा भगवान जी कह रहे हैं। पर वो कह रहे हैं कि किसका चित्त अंतरात्मा में स्थित नहीं है, जो एवं किसी ना किसी स्पर्हा में पड़े रहे या भोगों में घुसा रहे, उसका चित्त जो है वो सेटल होना मुश्किल है। अगर इससे वो पार पा लेते हैं, संपूर्ण भोगों से स्पर्हा रहित पुरुष योग रहित है। योगी भोग वृत्ति से अगर दूर रहता है, मेडिटेशन करता है, अपने मन को वश में करने की कोशिश करता है, अपनी इंद्रियों को भटकने नहीं देता और पूर्ण रूप से परमात्मा की ओर अपने आप को खुद मोड़ लेता है, तो कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो उसको उसके रास्ते से रोक सकती है। श्लोक संख्या नंबर 19।
जिस प्रकार वायु रहित स्थान में स्थित दीपक चलायमान नहीं होता, वैसे ही उपमा परमात्मा के ध्यान में लगे हुए योगी के जीते हुए चित्त की कही गई। जैसे वो कह रहे हैं कि जिस जगह पर वायु नहीं होती, वहां का जो दीपक होता है वो ब्राइटली जलता है और वो इधर उधर नहीं उसकी लौ फैलती, क्योंकि हवा तो है नहीं चल रही वहां पर तेज, तो वो बिल्कुल स्टेडी रहती है आसमान की ओर। वैसे ही वो बोल रहे हैं कि जो योग में लगा हुआ व्यक्ति हो, उसका जो चित्त है वो परमात्मा की ध्यान में अगर लग जाता है, तो उसके लिए पूरा सक्सेस जिसको कहते हैं, ऐसे योगी का चित्त जो है वो अडिग रहता है, अनअफेक्टेड रहता है, साधना में स्थिर रहता है और वो मस्त हो जाता है। वो ध्यान में विचलित नहीं होता, कंसंट्रेशन से हर समय परमात्मा की ओर ध्यान लगा के रखता है, अंतःकरण उसका शुद्ध हो जाता है और उसको किसी भी भौतिक वस्तु की कोई ना चाह होती है, ना उसको उसमें कोई इंटरेस्ट होता है। गड़बड़ हमारे चित्त की गड़बड़ी किस वजह से होती है? कामना की वजह से, भौतिक चिंतन की वजह से। पर जो ध्यान योगी है उसको पता है कि ये उसका लास्ट चांस है और उसको इस चांस को वेस्ट नहीं करना। वो अफोर्ड ही नहीं कर सकता कि वो कहीं भी उसका पैर फिसले। इसीलिए ध्यान योगी पूरा फोकस्ड होता है योग की तरफ और ध्यान की तरफ, और इससे अपने चित्त को वो जीत लेता है और परमात्मा के स्वरूप में अपने चित्त को पूरा ठहरा देता है। उसका मन वश में होता है और वो किसी भी बात से विचलित नहीं होता। श्लोक संख्या नंबर 20। योग के अभ्यास से निरुद्ध चित्त जिस अवस्था में उपराम हो जाता है और जिस अवस्था में परमात्मा के ध्यान से शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा परमात्मा को साक्षात्कार करता हुआ सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही संतुष्ट रहता है। यहाँ पर वो बोल रहे हैं कि सिद्धि की अवस्था में, जिसे हम समाधि कहते हैं, योग अभ्यास से मन की गति कंट्रोल हो जाती है। मन भौतिक मानसिक क्रियाओं से पूर्णतः कंट्रोल हो जाता है और मनुष्य का जो उच्छृंखल मन है वो शुद्ध हो जाता है। उसका अंतःकरण एकदम पारदर्शी हो जाता है। अपने शुद्ध मन से वो अपने अंदर झांक कर अपने आप को देख सकता है और आनंद की प्राप्ति कर सकता है। ये सब रेगुलर प्रैक्टिस से हो सकता है। ऐसी अवस्था अगर हमको अटेंड करनी है तो हमको जबरदस्ती अपने मन को उस जगह पर लगाना पड़ेगा, वो योग से लगता है। चित्त हमारा विचलित नहीं होगा। भगवान जी पिछले 3-4 श्लोकों से इसी बात के ऊपर बात कर रहे हैं। पहली बात, मन को शुद्ध करना। मन शुद्ध कैसे होगा? अगर मन वश में कर लिया जाएगा। मन वश में कैसे किया जा सकता है? अगर इंद्रियां वश में की जाएंगी। और ये सब करने के लिए हमको कौन प्रेरित कर सकता है? योग साधना। योग साधना कैसे पॉसिबल है? सही जगह पर बैठकर, सही जगह पर बैठकर शुद्ध आहार लेकर, शुचिता का ध्यान देकर। दूसरा वो बोल रहे हैं योग अवस्था के टाइम जो आसन है वो हमारा स्थिर रहे। फिर वो बोल रहे हैं कि ऐसी जगह पर अपनी इंद्रियों को अंदर की ओर मोड़कर, आंखें बंद कर कर आदि, और नाक के अग्रभाग पर दृष्टि रखकर, जैसे दीपक की लौ परमात्मा की तरफ देखती है, वैसे ही हमारे को अपने मन को विचलित नहीं होने देना। जब हमारी दृष्टि बाहर ही नहीं होगी, अंदर की तरफ होगी, तो हमारा मन विचलित क्यों होगा? इसके लिए हमको हमारा इंटेलेक्ट जो है उसको विश्राम पर लाना होगा। हमारा जो दिमाग फुर्ती से इधर उधर भागता है उसको हमको विश्राम देना होगा। ये इस अवस्था को जब हम प्राप्त कर लेंगे तो हमारा अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा और हम परमात्मा का साक्षात्कार कर सकेंगे। श्लोक, अच्छा मैंने 20वीं श्लोक संख्या पढ़ दी। यहीं पर विश्राम करते हैं, बाकी कल करेंगे। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। मैं आपके हृदय प्रेम प्रभु को नमस्कार करती हूँ। अगर मुझसे कोई भूल त्रुटि है तो कृपया मुझे क्षमा कीजिए। जय जय सीताराम, जय जय